और अगर आप कैटेगरी वाले स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली आपको इसके अंदर एनरोल करना चाहिए। और अगर जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हो, 100, 120, 80, 60 इस रेंज में स्कोर अटका है, वहां से 140, 150, 180 बढ़ाना है नंबर, बेसिकली 60 से 80 नंबर बढ़ाना है, ये कोर्स में आप एनरोल करो। ठीक है, फ्री मॉक टेस्ट मिल रहे हैं आपको और कोर्स आपका दोनों अटेम्प्ट के लिए वैलिड रहेगा। तो फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले एनरोल करो, जिससे कि आपको बेनिफिट फर्स्ट अटेम्प्ट में मिलेगा, कंपटीशन कम है फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो देखो यार, एक और नया एपिसोड में आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का। पिछले 3 एपिसोड में हमने यार फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस देखे थे। 25 जनवरी के शिफ्ट 1 के पेपर से मैंने क्वेश्चंस उठाए थे, जेईई मेन 2023 के। ठीक है, ये मैथ्स के मैं आपके सामने और 3 क्वेश्चन ले रहा हूँ। ठीक है, आप देख सकते हो 3 क्वेश्चन है इसमें भी, मैं आपको क्या है वही सेम पेपर से ले रहा हूँ, 25 जनवरी शिफ्ट 1। तो आपको मैं टोटल 15 क्वेश्चन, 4-4-8 फिजिक्स में, 4 केमिस्ट्री में और 3, 15 क्वेश्चन एक ही पेपर से मैंने बैक टू बैक एपिसोड्स में आप लोगों के लिए ले लिए हैं। अब सवाल आता है कि आपको ये एपिसोड्स देखने को कहाँ मिलेंगे। बहुत सारे बच्चे हो सकता है चैनल पे पहली बार आए हो, तो यार मैं आपको बता दूं, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की ना एक सीरीज चलती है हमारे चैनल पे, जिससे कि आप नंबर बूस्ट कर सकते हो। आप इस सीरीज को अगर फॉलो करते हो तो जितने भी जेईई मेन के वीडियोस है उसकी 2024 के लिए जो बन रही है, उसकी एक अलग प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस को ऐड कर दिया गया है। तो ये सारे जो लिंक्स है, ओरिजिनल प्लेलिस्ट का लिंक और जेईई मेन 2024 के लिए अलग प्लेलिस्ट, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहां से पास्ट के एपिसोड्स और फ्यूचर में आने वाले एपिसोड्स देख पाओगे। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रिक्स बहुत सारे क्वेश्चंस में लगता है। मैं आप लोगों को यही समझाना चाह रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों का एक थिंकिंग होता है, नेगेटिव माइंडसेट रहता है कि भाई तुक्का उक्का तो नहीं लगता, ट्रिक्स वगैरह तो नहीं लगता। मैं खुद NIT त्रिची पहुंचा था ट्रिक्स लगा के। ठीक है, मेरे जो मार्क्स थे वो 130 के रेंज में आते, मैंने नंबर बढ़ा के 175 मार्क्स अचीव किया था ट्रिक्स से, ऑप्शन एलिमिनेशन से, इंटेलिजेंट गेसिंग से, जुगाड़ ट्रिक्स से नंबर मैंने बढ़ाए थे। WBJ एग्जाम जो स्टेट का एग्जाम है उसमें मैं अंडर 1000 रैंक होल्डर हूँ, वो भी ट्रिक्स से, मैंने वहां पे भी नंबर बढ़ाए थे। तो अलग अलग एग्जाम्स में, एनडीए का एग्जाम मैंने प्रिपरेशन के बिना क्रैक किया था, विदाउट एनी प्रिपरेशन में एनडीए का एग्जाम देने गया था। उसमें जो सोशल स्टडीज वाला पूरा पार्ट होता है वो सब मेरे को बिल्कुल नहीं आता था, सब में तुक्के उक्के लगाए थे मैंने। ठीक है, जस्ट बिकॉज मेरे को किसी को चीटिंग कराना था, इसलिए मैं एनडीए का एग्जाम देने गया था। और वहां पर भी मैंने ट्रिक्स से एनडीए का एग्जाम जो है एक ही बार में क्रैक कर लिया था विद 0 प्रिपरेशन, राइट। सो ट्रिक्स अगर आपको लगाना आता है, डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा हेल्प उससे होता है। तो वही मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊंगा इन 3 क्वेश्चंस में, इंटेलिजेंट गेसिंग, ऑप्शन एलिमिनेशन में आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखो, यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर आपको दिया हुआ है एक्स एंड वाई पे डिस्टिंक्ट इंटीजर्स। ठीक है, वेयर 1x 25, एक्स की वैल्यू 1 से 25 के बीच में और दूसरा y की वैल्यू भी 1 से 25 के बीच में। नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग x एंड y सच दैट x प्लस y इज डिविजिबल बाई 5 इज। तो यार देखो, ट्रिक्स आपको हमेशा तब लगाना है जब आप एक्चुअल तरीके से सॉल्व करना नहीं जानते हो। ये क्वेश्चन क्या बहुत सारे बच्चे छोड़ देंगे। आप ईमानदारी से बताओ कमेंट में, कितने बच्चों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता है। जितने भी बच्चों को सॉल्व करना नहीं आता है वो कमेंट करके बताओ कि हाँ मुझे नहीं आता है। एक्सेप्ट करोगे जब, तभी कुछ सीख पाओगे। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे जब इस क्वेश्चन को नहीं आता होगा तो वो एग्जाम में छोड़ देते हैं, लेकिन मेरा जुगाड़ बुद्धि क्या कहता है कि भाई मैं इसको जुगाड़ से भी कर सकता हूँ, और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स भी करने लगोगे। ध्यान से समझो, अगर आप सीखोगे तो आप भी कर पाओगे। मैंने क्या जुगाड़ सोचा, मैंने सोचा कि यार 1 से 25 तक है, ठीक है भाई मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 मैंने लिख दिया। ठीक है, ये मैंने x के लिए लिखा, 1 से 25 तक है। मैं y के लिए भी लिखता हूँ, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 लिख दिया मैंने। ठीक है, अब मैं एक एक के लिए चेक करूंगा। ठीक है, एक एक के लिए मैं यहाँ पर चेक करूंगा। जैसे मैं 1 के लिए अगर चेक करूं तो 1 के लिए क्या होगा, ध्यान से 1 के लिए अगर मैं y को 4 ले लेता हूं, ठीक है, 1 के लिए मैं y को अगर 4 ले लेता हूं, फिर मैं 9 ले लेता हूं, फिर मैं 14 ले लेता हूं, 19 ले लेता हूं, 24 ले लेता हूं, ये सारे वैल्यूज अगर मैं y के रखता हूं तो ऐड करके जो नंबर आएगा वो 5 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब 1 के लिए टोटल कितने वैल्यूज आई, 5 वैल्यूज आई। समझ लो ना, ये सारे वैल्यूज मिला के 5 वैल्यूज है। अब मैं 2 के लिए चेक करूं, 2 के लिए जब मैं चेक करने जाऊं तो 2 का एडिशन 3 के साथ करूंगा, 8 के साथ करूंगा, 13 18 23, फिर से क्या आया, 5 वैल्यूज आया। समझ गए। फिर मैं 3 के लिए करूं तो 3 के लिए क्या होगा, एडिशन 2 के साथ होगा, 7 के साथ होगा, 12 के साथ, 17 के साथ, 22 के साथ, फिर से 5 वैल्यूज आई। फिर मैं 4 के साथ करूं, 4 के साथ क्या होगा, 1 6 है ना, 11 16 21,
फिर से 5 वैल्यूज आई। फिर मैं 5 के साथ करूं तो 5 के साथ क्या होगा हमारे पास में 5 के साथ में 5 नहीं होगा क्योंकि डिस्टिंक्ट चाहिए, एक्स और वाई अलग होने चाहिए, समझ रहे हो। तो 5 नहीं होगा, हमारे पास में क्या होगा 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा। तो 4 वैल्यूज आई, ठीक है। फिर मैं 6 के साथ देखूं तो 6 के लिए क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है। 6 के लिए आएगा 4 और 6 के लिए हमारे पास में आएगा 4 और हमारे पास में क्या आएगा 6 के लिए आएगा हमारे पास में 4, फिर आएगा 9, ठीक है। फिर 14, ठीक है, समझ रहे हो ना। 6 4 10, ठीक है। फिर 6 9 15, 14 6 20, फिर हमारे पास में क्या आएगा 19, 19 और 6 25, फिर क्या आएगा 24, 24 और 6 30। ये सारे के सारे क्या है हमारे डिविजिबल है 5 से, तो 5 आ गए वापस से। फिर मैं 7 के लिए देखूं, 7 के लिए फिर क्या आएगा 3 8 13 18 23। अब आप देखो आपको पैटर्न दिखने लगेगा। फिर जब मैं 8 के लिए करूंगा फिर 5 आएगा, 9 के लिए करूंगा फिर 5 आएगा। जब मैं 10 के लिए करूंगा तो क्या होगा 10 के लिए जब मैं करने जाऊंगा तो 5 आएगा लेकिन 10 नहीं आएगा क्योंकि डिस्टिंक्ट चाहिए। 15 आएगा, 20 आएगा, 25 आएगा, तो फिर से क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो अब आपको पैटर्न समझ में आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है 5 5 5 5 20, फिर यहां से आएगा 4, फिर उस तरीके से आएगा 20, फिर यहां से आएगा 4, समझ रहे हो ना आप बात को। फिर 11 से 14 में आएगा 20, 15 में आएगा 4, समझ रहे हो 5 5 5 5 4 इस तरीके से। तो 4 किस में देख लो, 5 में, 10 में, 15 में, 20 में और 25 में। 25 के लिए क्या क्या आएगा 5 10 15 20, ये 4 आएंगे। इनको ऐड करोगे आप तो x प्लस वाई हमारा 5 से डिविजिबल होगा। तो 5 10 15 20 25, इन 5 नंबर्स के लिए कितना आ रहा है 4 4 करके आ रहा है, ठीक है। और बचे हुए कितने नंबर्स है 20 नंबर्स है, 20 नंबर्स के लिए कितना आ रहा है 5 5 करके आ रहा है। तो 5 4 जा 20 और 25 जा 100। तो इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो दिस विल गिव मी 120। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ये हमने प्योरली जुगाड़ से सॉल्व किया, मैथमेटिक्स से सॉल्व नहीं किया, हमने मैनुअली सॉल्व किया। तो ये क्या है, दिमाग आपका खुला होगा ना तो आप कर पाओगे ये चीजें। आप बहुत सारे बच्चे एक्चुअल मेथड से सॉल्व नहीं कर पाते, क्वेश्चन छोड़ देते हैं। मैंने क्या किया, नंबरिंग कर ली और देख लिया, मैनुअली मेरे को दिख गया कि भाई हमारा आंसर 120 होगा, है ना। इस वीडियो को लाइक करो अगर आपको ये ट्रिक पसंद आया तो। ऐसे जुगाड़ ट्रिक मैं आपको बहुत सारे बताता हूँ यार, मैं आपको और दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं इंटेलिजेंट गेसिंग दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स के बारे में। आप में से बहुत सारे बच्चे हो जो एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स के बारे में अभी तक नहीं जानते हो, तो ध्यान से सुनो। ये जो एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है ना, ये हमारा स्पेशल AR स्क्वाड का कोर्स है, मेरा कोर्स है, ठीक है। और सारे बच्चे इसके अंदर में एनरोल करते हैं जो भी हमारे साथ रेगुलरली फॉलो करते हैं चैनल को। जब ट्रस्ट गेन हो जाता है तो मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि आप कोर्स के अंदर में आ जाओ। पहली बार में आपको तुक्का ट्रिक्स लगता होगा क्या है, काम करेगा नहीं करेगा। जब आप यूट्यूब से सीख रहे हो तो आपको मैं रेकमेंड करूंगा आप कोर्स में आओ। एक्सक्लूसिव कोर्स रहता है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स रहता है। तो क्या होता है, डिसिप्लिन एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में आप सारी चीजें कवर करते हो। 10 घंटे का कोर्स रहता है, मतलब आप 1-2 दिन के अंदर में कोर्स कंप्लीट भी कर सकते हो। अगर आपके एग्जाम में कम टाइम है तो उसके हिसाब से कोर्स बना हुआ है, ठीक है। आपको रैंडमली कुछ चीज नहीं सीखनी है, आपको प्रॉपर वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में सीखना है। इसमें आप सारे ट्रिक्स देखोगे और फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स आप देखते हो। एग्जाम सिनेरियो में आपको पूरे पेपर मिलते हैं ना, यहाँ पे तो आपको कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस में करा पाता हूँ, बट वहां पे मैं आपको पूरे पेपर में डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ तुक्का ट्रिक्स का। तो अगर आपका स्कोर मान लो 100 के अंदर स्टक हो रहा है तो वहां से आपको बढ़ाना है, 170 180 ले जाना है। ये कोर्स आपको बहुत हेल्प करता है। अगर मान लो आप एकदम जीरो पे हो, एब्सोल्यूट जीरो पे हो, वहां से आपको 80-100 मार्क्स जाना है, तो ये कोर्स आपको हेल्प करता है। वो चीज कैसे होगा, विद प्रूफ आपको दिखाया जाता है, डेमोन्स्ट्रेशन। सिर्फ और सिर्फ तुक्का ट्रिक से 80-90 नंबर आप जो है ला सकते हो जेईई मेन के एग्जाम में। कैसे, कोर्स में आपको डेमोन्स्ट्रेशन मिलेगा। और अगर आप कैटेगरी वाले स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली आपको इसके अंदर एनरोल करना चाहिए। अगर जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हो, 100 120 80 60 इस रेंज में स्कोर अटका है, वहां से 140 150 180 बढ़ाना है नंबर, बेसिकली 60 से 80 नंबर बढ़ाना है, ये कोर्स में आप एनरोल करो, ठीक है। फ्री मॉक टेस्ट मिल रहे हैं आपको और कोर्स आपका दोनों अटेम्प्ट के लिए वैलिड रहेगा। तो फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले एनरोल करो, जिससे कि आपको बेनिफिट फर्स्ट अटेम्प्ट में मिलेगा, कंपटीशन कम है फर्स्ट अटेम्प्ट में, राइट। और हमारे पास में बाकी कोर्सेज है। अगर आपको मेगा कॉम्बो में एनरोल करना, हमारी टीम को व्हाट्सअप करो, बोलो मेगा कॉम्बो ऑफर बता दीजिए। मेगा कॉम्बो में काफी सस्ते में आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, ठीक है। काफी सस्ते में आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे अगर आप मल्टीपल एग्जाम्स दे रहे हो, मेगा कॉम्बो में आप एनरोल करना, राइट। तो यही है यार जेईई मेन का कोर्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में। 2999 का कोर्स अभी 1999 में मिल रहा है।
प्राइस बढ़ जाएगी कुछ टाइम में, एनरोल करो, कम टाइम में अपने नंबर को आप लोग बूस्ट करो। फीडबैक्स आपने देखा स्क्रीन पे कैसे कैसे बच्चों के फीडबैक है, कितने सारे बच्चों ने अपना नंबर बढ़ाए हैं। आपकी भी बारी है, आप भी नंबर को बढ़ाओ, अपने रैंक को बूस्ट करो और अच्छे अच्छे कॉलेजेस को आप जो है सिक्योर करो, ठीक है। अब मैं इन 2 क्वेश्चंस में आपको मैं इंटेलिजेंट गेसिंग दिखाऊंगा, कैसे हम इंटेलिजेंट गेसिंग मार सकते हैं, राइट। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप देखो, कभी भी आपको ऐसे ऑप्शंस दिखे ना y, x, 1/x और z, कोई भी 2 ऑप्शन आपको कभी रेसिप्रोकल दिखे ना, तो आप उसमें तुक्का मारा करो, समझ रहे हो। रेसिप्रोकल एक ही ऑप्शन, जैसे आपको ऐसा दिया है 2, 1/2, 3, 5, तो 2 या 1/2 में आप तुक्का मारो, चांसेस ज्यादा होता है उसमें आंसर होने का, ठीक है। उसी तरीके से कभी ऐसा दिखे y, x, -x, z, कभी ऐसा दिखे ना, तो x और -x में आप तुक्का लगाया करो। सेम चीज का अगर प्लस माइनस दोनों दिया हुआ है ना, तो चांसेस होता है उन दोनों में से आंसर होने का। अब वो प्लस वाला भी हो सकता है, माइनस वाला भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, ठीक है, बट चांसेस है इन दोनों में होने की, बहुत हाई चांसेस है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पर देखते हो तो 3/4 एलिमिनेट होता है, 1/2 एलिमिनेट होता है, इसमें और इसमें आप तुक्का लगाते हो, है ना, सी और डी में से आप तुक्का लगाते हो। तो आप कमेंट करके बताओ आप क्या तुक्का लगाओगे, ठीक है। मैं इसका आंसर आपको लास्ट में बताऊंगा, बट आपको एक मैंने तरीका बताया, ऑप्शंस के थ्रू भी आप चीजों को एलिमिनेट कर सकते हो। कई बार क्या होता है ना, आप लोग अंधा गेस लगा देते हो, सी मारेंगे तो सी मारेंगे, बी मारेंगे तो बी मारेंगे, सब में सेम ऑप्शंस कर देते हो, वो वाले गेसिंग मत करो। आप ऑप्शंस देखो, साइकोलॉजी समझो, जिस टीचर ने क्वेश्चन बनाया, ऑप्शंस बनाया, उसके दिमाग के साथ आपको थोड़ा सा कोशिश करनी है पढ़ने की, उसका दिमाग, उसने ऑप्शंस कैसे डाला, उसने ऑप्शंस में आपको -1/4, 1/4 दोनों दिया, वो आपको उसमें कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है, तो चांसेस आई है कि उसमें आपका आंसर निकलेगा। तो उन दोनों में से आप तुक्का मारो, हमेशा आप ट्राई करो 2 ऑप्शन एलिमिनेट करके फिर गेस करने का। उससे बेनिफिट क्या होगा समझो मान लो आपने 20 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन सही कर लिए, 12 गलत कर दिए, ठीक है, और ये बहुत इजीली पॉसिबल है, ये इतना आसानी से पॉसिबल है। तो आप 8 क्वेश्चन से +32 लाते हो और 12 क्वेश्चन से -12 आपका होता है। तो आप यहाँ पे क्या करते हो, 20 नंबर का बूस्ट लेते हो। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? आप 20 क्वेश्चन में तुक्का मार रहे हो, मैं बस ये कह रहा हूँ आप 40% सही कर लो, 50% भी नहीं, 40%, 8 सही कर लो, 12 गलत हो जाए, और ये हो जाएगा अगर आप मेथड्स फॉलो करोगे, हो जाएगा। तो 8 4 32 -12, 20 नंबर का बूस्ट, मतलब आप समझ रहे हो आपकी परसेंटाइल कितनी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये बस एक एग्जांपल के तौर पे आपको मैंने समझाया है, जस्ट एन एग्जांपल। तो ये बेसिक मैथ्स है। अब ये मत सोचो कि अरे मेरे 12 गलत हो जाएंगे, 12 गलत हुए तो 12 ही तो मार्क्स गए, 3 सही होंगे तो 12 का मेकअप हो जाएगा, और उसके ऊपर जितना सही हुआ वो आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो आप सिंपल सा चीज सोचो कि 20 में से आप बुरे से बुरे सिचुएशन में अगर 4 भी सही करते हो ना, तो भी आपकी 16 की भरपाई हो जाती है। 16 गलत होगा, 4 सही होगा, आपका नेट 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आप कितने गलत करते हो मैटर ही नहीं करता, आपका नेट स्कोर मैटर करता है, ठीक है। तो इतनी बुरी एक्यूरेसी नहीं होती, आप अंधा तुक्का मारोगे तो ये होगा। अगर आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके मारोगे तो आप 40-50% जो है सही कर लेते हो। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अब लास्ट क्वेश्चन को आप देखो, इसका आंसर बताऊंगा, लास्ट क्वेश्चन को आप पहले देखो। इसमें क्या है, आप देखो मिनिमम वैल्यू आपसे पूछा है, ठीक है। मान लो आप सॉल्व कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, इंटेलिजेंट गेसिंग कैसे लगाना है आपको सिखाता हूँ। आप हमेशा देखो टीचर आपको कहाँ कंफ्यूज करे, जैसे यहाँ पे हमने देखा ना, टीचर हमें इन दोनों ऑप्शन में कंफ्यूज कर रहा था, उसी तरीके से आप यहाँ देखो टीचर आपको कहाँ कंफ्यूज कर रहा है। आपको ये जो E-1 है, ये कई बार दिख रहा होगा, है ना, ऑप्शन ए में भी, बी में थोड़ा अलग टाइप से दिया हुआ है, 2E-1 दिया, ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो E-1 क्या बार बार आ रहा है, जो चीज बार बार आ रहा है ना, उसको आप नोट करके रखो। फिर आप देखो नंबर टू क्या बार बार आ रहा है, ए बी सी 3 ऑप्शन में आया। अब आपको क्या करना है, ऑड वन आउट को एलिमिनेट करना है, सिंपल सी स्ट्रैटेजी हमारे पास में, ठीक है। तो ऑड वन आउट को आप एलिमिनेट करो। तो आप देखो 2 जो है उसको फेवर करो, आप जहां नहीं आया उसको काट दो, ऑप्शन डी में नहीं आया 2 को काट दो, ठीक है। ऑप्शन डी में 2 नहीं आया ना, उसको काट दो। ए बी सी में 2 आया, मतलब कि ज्यादा चांसेस है 2 के होने का। जो आंसर होने में ज्यादा चांसेस होता है ना, टीचर आपको हर कोई ऑप्शन में देता है, आपको कंफ्यूज करने का ट्राई करता है। भाई अगर 2 नहीं होता तो आपको इजीली पता चल जाता ऑप्शन डी है। जो चीज होता है, टीचर जब क्वेश्चन बनाता है ना, उसके मन में ये होता है मेरा आंसर जल्दी से किसी को पता ना लगे बच्चे को, तो वो उसी ऑप्शन को बार बार रिपीट करता है जो होने के चांसेस होते हैं। तो 2 को उसने बार बार रिपीट किया, फिर E-1 उसने बार बार रिपीट किया, समझ रहे हो ना आप बात को। तो ऑप्शन सी में देखो E-1 नहीं है, सिर्फ 2 है, तो इसको काट दो, समझ रहे हो। अब ए और बी में आपको तुक्का लगाना है, और ए और बी में आपको भी पता है E-1 जो ब्रैकेट में है वो ज्यादा बार दिख रहा है, तो आप उसको फेवर करोगे, ठीक है। समझ लो ना। आप इन दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट करो पहले तो, ठीक है, कि क्या आप आंसर तुक्का मारोगे, फिर मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता रहा हूँ। बट आप समझो बात को कि भाई 2 चीजें होती है, एक होता है तुक्का, एक होता है ट्रिक। यहाँ हमने यूज किया ट्रिक, ये हमारा प्योरली ट्रिक था, जुगाड़ ट्रिक था। यहाँ हमने यूज किया तुक्का, ठीक है। इन सबके कॉम्बिनेशन से आपको पता है मैथ्स में अगर आप 40-45 नंबर लाते हो ना, आप 99 परसेंटाइल के आसपास पहुंच जाते हो। मेरा यही हुआ था सिचुएशन। मेरे जो मैथ्स में आए थे ना मार्क्स, JMN के जो मैंने पेपर दिया था, तो मैंने हार्डली यार 3-4 क्वेश्चन सॉल्व कर पाया होऊंगा,
ऑनेस्टली 2017 की मैं बात बता रहा हूँ। और बचे हुए मैंने पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे थे, मैथ्स की अभी सिर्फ बात बता रहा हूँ। तो मेरा जो फाइनल मैथ्स में स्कोर आया था ना वो 45 आया था। और वो इसी वजह से आया था क्योंकि मैंने जुगाड़ से इंटेलिजेंट गेसिंग से बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट करे थे। तो 3-4 क्वेश्चन मुझसे सॉल्व हुए एक्चुअल तरीके से, बाकी में मैंने ट्रिक्स लगाए और पूरा पेपर अटेम्प्ट किया। और आप समझ सकते हो उस टाइम पे ना मेरे 30 क्वेश्चन हुआ करते थे, ठीक है, सिंगल करेक्ट के 2017 में। तो 30 में से मेरा 15 सही हुआ था, 15 गलत हुआ था। 15 सही के मेरे आए +60 और 15 गलत के आया मेरा -15। तो मेरा नेट स्कोर 45 का आया था। तो 45 मार्क्स लाने के लिए मैंने 15 क्वेश्चन गलत करे। सोचो आप, 15 क्वेश्चन गलत सोच के बच्चे डर जाते हैं, बट मैंने 15 गलत करे तो मुझे पता था कि 15 सही भी होंगे, समझ रहे हो। तो मैंने 3-4 क्वेश्चन ही सॉल्व करे थे, बचे हुए मैंने तुक्के मारे थे। 3-4 को हटा दो तो मैंने 26 क्वेश्चन 25-26 के आसपास मैंने तुक्के मारे थे, जिसमें से मैंने 12 सही किए 40-50% के बीच में, और फिर मेरा ये स्कोर आया था। तो ये स्ट्रैटेजी बहुत काम किया। अगर आपकी प्रिपरेशन कम है ना तो ये स्ट्रैटेजी को आप लोग जरूर यूज करा करो, ठीक है। डू और डाई है यार, एनीवे आप हार रहे हो, ठीक है। और ऐसे में NIT त्रिची पहुंच गया था, मैं नंबर बढ़ा लिए थे अपने, राइट। आप भी पहुंच सकते हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर डी दिया हुआ है, ठीक है। और इसका आंसर हमारे पास में ए है। ऑब्वियसली आप लोगों ने ए ही सोचा होगा, ठीक है, ठीक है। और इसमें भी अगर आप देखो तो 3 ऑप्शन पॉजिटिव साइन वाले थे, तो थोड़ा पॉजिटिव को हल्का सा ज्यादा फेवर हम कर सकते थे। यहाँ पे 3 ऑप्शन पॉजिटिव वाला था, 1 ऑप्शन नेगेटिव का था। एनीवे दोनों के इक्वल चांसेस थे, बट स्टिल देयर वाज अ लिटिल हाई पॉसिबिलिटी ऑफ 1/4। यहाँ पे ब्रैकेट में E-1 का प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा आई था, तो हमने उसको तुक्का मारा। इस तरीके से यार काफी सारे क्वेश्चंस आप निकाल सकते हो। अब आप लोग क्या करो, प्लेलिस्ट को फॉलो करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में जाके एनरोल करो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसको छोड़ना नहीं है, ये आप रिग्रेट करोगे बाद में। धीरे धीरे आपको पता चलेगा इसकी वैल्यू। आप बच्चों के फीडबैक्स देखो, कितने अच्छे अच्छे फीडबैक्स है, बच्चे कैसे कैसा स्कोर ला रहे हैं। और आपको भी लाना है कंपटीशन में, आपको क्या है आगे रहना है। जितने आपसे सॉल्व होते हैं वो आप करोगे, एक्स्ट्रा मार्क्स आप बूस्ट करोगे। अगर आपकी प्रिपरेशन कम है तो आप कम टाइम में पढ़ के उतना इंप्रूवमेंट नहीं ला पाओगे जितना आप इस कोर्स से और टुक्का ट्रिक से जो है ला पाओगे। जेन्युइन है, सालों से बच्चे फॉलो कर रहे हैं, काफी सारे आपके सीनियर्स NITs में पहुंचे हैं, और कुछ बच्चे तो IITs में भी पहुंचे हैं, ठीक है। IITs में भी कुछ बच्चों ने 5-10 नंबर का इंक्रीमेंट लेके अपनी रैंक को बूस्ट करके जो है। तो ये चीज है, आप अच्छे स्टूडेंट बनो, दोनों चीज करो आप, पढ़ाई भी और थोड़ा सा ट्रिक से इंटेलिजेंट गेसिंग से नंबर बूस्ट भी। चलो बाकी तो बस यही बात है।